श्री सुशील गुप्ता जी और हमारे विधानसभा नारनौल के आन बान शान रविंद्र मट्टू जी, जिनको श्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा नारनौल से एमएलए का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच खड़ा किया है। आपका अगर कोई भविष्य बचा सकता है, आपके बच्चों का कोई भविष्य बना सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। और भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये बात भी करना चाहता हूं कि आज आपके बीच पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने आना था। उनकी सेहत कुछ खराब होने के कारण उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि नारनौल में लालजीत बुल्लर जी आप जाके हमारे रविंद्र मट्टू जी की जो चोन कैंपेन है, इलेक्शन है, आप वहां से लोगों से मिलके आइए। तो मैं मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के आदेश पे आप लोगों के बीच आया हूं और मुझे बहुत गर्व है आप लोगों पे। मेरी जो विधानसभा है पंजाब में, जहां से लगभग 400-450 किलोमीटर दूर है, अमृतसर दरबार साहब, श्री हरमंदिर साहिब, आप सभी लोग वहां पे मुझे लगता है दर्शन करने जरूर गए होंगे। वो धरती, वहां पे मेरी विधानसभा है, पास ही में पट्टी, वहां से जिता के पट्टी के लोगों ने मुझे पंजाब की विधानसभा में चंडीगढ़ भेजा है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बड़े दिल रखिए। जो आम आदमी पार्टी है ना, इसका तो बस पौधा लगने की देर है। लोग उसको पानी और उसकी गोटी और उसको बड़ा करने के लिए, खाद डालने के लिए अपने आप आगे आ जाते हैं। हमारे पंजाब में 2014 में पार्टी ने पहली इलेक्शन लड़ी, 4 मेंबर पार्लियामेंट आए और उसके बाद 2017 में पंजाब की विधानसभा में बहुत ही देर में बैठ गए और 2022 में 117 में से 92 एमएलए जिता के बड़ी बहुमत से सरकार बनाई। और वैसे ही हरियाणा वालों, दिल्ली में बार बार सरकार रिपीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जैसा ईमानदार, नेक, दलेर और लोगों के हक में खड़ने वाला आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला हमारे भारत को। अगर कोई लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए खड़ता है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने IAS अफसर होते हुए, और उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी अफसर थी, उन दोनों ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल जी ने अपने परिवार और अपनी नौकरियां लोगों के लिए दांव में लगा दी, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर सेवा करता है, कोई सोसाइटी चलाता है, तो वो थोड़ी सेवा कर सकता है। अगर राजनीति में आता है तो वो बड़े लेवल पे सेवा कर सकता है। और भाइयों और बहनों, अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी ने जेल में क्यों बंद करा? संजय सिंह जी को क्यों नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद करा? मनीष सिसोदिया जी को क्यों जेल में बंद करा? सत्येंद्र जैन जी को क्यों जेल में बंद करा? कांग्रेस का कोई नेता नहीं इनको मिला? जिन लोगों की लगातार सरकारें नहीं है, उनसे तो इनकी गांठ साध हुई है कि हम जो चाहे मर्जी गुजारा करें, हम आपको नहीं कुछ बोलते, बाद में आप आना, आप जो मर्जी करना है, आप हमको मत बोलना। आम आदमी पार्टी ना तो ये कुछ गलत करती है, ना किसी को गलत करने देती है। और मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को अगर किसी का डर है कि हमसे कोई सत्ता छीन सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे पंजाब में जब 2022 में इलेक्शन था ना,
जो हमारे वहां पे अकाली दल वाले हैं, अकाली दल वालों को जानते हैं, जिनके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बना करते थे, अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, इन लोगों ने हमारे पंजाब के जो वोटर थे उनको इतना डराया हुआ था कि अगर कोई आम आदमी पार्टी के साथ चला या किसी ने आम आदमी पार्टी का झंडा लगाया अपनी छत पे तो FIR दर्ज करके पर्चा करके तुम लोगों को जेलों में भेज देंगे, जैसे मोदी ने हमारे महबूब नेता केजरीवाल जी के साथ करा है। और पंजाब के लोगों ने जो जुझारू थे वो तो साथ ही चल पड़े आम आदमी पार्टी के, और जो लोग इन लोगों से थोड़ा बहुत डरते थे क्योंकि कई लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो उन लोगों के छत पे झंडा तो काली कांग्रेस और बीजेपी वाले ने लगाया, लेकिन जब इलेक्शन का दिन आया, वोट डालने का दिन आया, तो सब लोगों ने चोन चिन्ह झाड़ू पे जो ईवीएम का बटन झाड़ू वाला था वो दबाया, आम आदमी पार्टी को जिताया। और वैसे ही हरियाणा वालों, इस बार जो लोगों का मन है वो आम आदमी पार्टी के हक में उठेगा। हरियाणा के लोग भी पंजाब की तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लाके दम लेंगे, क्योंकि अनेलो 10 साल सत्ता में लगातार रही, अनेलो चित्राला परिवार, उसके बाद 10 साल सत्ता में रही लगातार कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसके बाद 10 साल लगातार रही बीजेपी, जो खट्टर सरकार। और आप सब जानते हैं इन लोगों ने 30 साल में हरियाणा का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो हरियाणा शांति के नाम पे जाना जाता था, उस हरियाणा में अब गैंगस्टरवाद, लूटपाट, दिन दिहाड़े गोलियां चलती हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हरियाणा का माहौल बिल्कुल शांत रहे और आप सब लोग अपने घरों में सुख शांति से रहे, तो आम आदमी पार्टी ही ये सारा कुछ कर सकती है। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, इन लोगों ने गुंडे पैदा करे हैं, गैंगस्टर पैदा करे हैं। और मैं आपको बताऊं, पंजाब में जब इलेक्शन थी तो ये कांग्रेस, अकाली और बीजेपी वाले, इन्होंने एक विधानसभा में एक उम्मीदवार में सैकड़े करोड़ रुपए बांट के गरीबों को पैसे बांट के उनकी वोटें खींचनी चाहिए, दारू बांटी और बहुत कुछ बांटा। और जब हम इलेक्शन में ऐसे चोर प्रचार करने जाते थे तो हमें पता चला कि जो लोग पैसा बांट के वोट खरीद रहे हैं, तो हम लोगों ने उन वोटों के बीच जाके ये बोला कि भाइयों और बहनों, ये जो पैसा बांट रहे हैं कांग्रेस, अकाली और बीजेपी वाले, ये पैसा आपके खून पसीने की कमाई है, आपके टैक्स का पैसा है। जो आप चीजें मार्केट से खरीदते हो उस पे टैक्स लगा होता है, और वो टैक्स का पैसा इन लोगों ने ग्रांटों के रूप में लाके लूट लिया है। और अगर कोई पैसा आपको देता है तो वो आपका ही पैसा ले लो, इनसे जो मिलता है वो ले लो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को करना। ऐसे ही किया पंजाब वालों ने, पैसे बीजेपी, कांग्रेस, अकाली से लिए, वोट आम आदमी पार्टी को करी। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, हरियाणा वालों, अगर कोई जरूरतमंद है, आप लोग तो सभी मुझे लगता है अच्छे घरों से हो, अच्छे लोग हो, और अगर कोई जरूरतमंद है, अगर कोई अनेलो वाला, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला या जेजेपी वाला कोई किसी को कुछ देता तो ले लो, आपका ही है सारा कुछ। लेकिन वोट आम आदमी पार्टी अपने भाई मटरू को कहना, चोन चिन्ह झाड़ू को दबाना, और जो इनका चोन चिन्ह है ना, 4 नंबर बटन है इनका, 4 नंबर बटन, और 4 नंबर बटन को इतना दबाना कि 4 नंबर बटन गिनती वाले रोज 1 नंबर पे आए, 1 नंबर पे। और भी आपको बताता हूं, जो ईवीएम मशीन है, जब हम उसका बटन दबाते हैं तो उसकी ट्यून बजती है, टी करके होता है। इसको अकेले ट्यून मत समझना, बीट मत समझना, ये बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, अनेलो वालों की चीखें हैं, चीखें जरा जोर से निकलवाना, जरा जोर से। और अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे पंजाब और दिल्ली में लोगों को बिजली फ्री है, लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुले, उनमें दवाई, टेस्ट, इलाज फ्री है,
और बहनों के लिए बसों में चाहे वो एक रोज 500-700 किलोमीटर सफर करें, बहनों के लिए बसों में बस का सफर फ्री है और बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा फ्री है, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके खाते में भी जैसे दिल्ली में बहनों के खाते में 1000 रुपया एक माह का आ रहा है, पंजाब में भी शुरू करने की तैयारी है, जहां हरियाणा में भी आप सरकार बनाओ, 18 साल से ऊपर हर बहन के खाते में, चाहे एक घर में 4 बहनें हैं, 2 बहनें या 3 महिलाएं हैं, हर एक के खाते में 1000 रुपया आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये सारा कुछ आपको मिले तो आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, उसके बाद समाप्त करूंगा। हमारे पंजाब में एक पुजारी था जो मंदिर में पूजा करता था। उसने लगातार 20 साल पूजा करी मंदिर में भगवान की। वो पूजा करता, निस्वार्थ पूजा करता रहा, सच्चा भगत था भगवान का। और उसके पास एक दिन मंदिर में कोई आदमी आया तो वो डिब्बा लेके आया, लड्डू लेके, कि मैं भगवान के घर में लड्डुओं का डिब्बा चला रहा हूँ, मेरी लॉटरी लगी है 20 लाख की। तो जब उसने बताया कि मेरी 20 लाख की लॉटरी लगी है, तो वो पंडित पुजारी के मन में भी आया कि यार मैंने इतनी सेवा करी है भगवान की, मैं भी मांग लेता हूँ भगवान से कुछ। तो उस दिन से वो पुजारी मांगने लगा, हे भगवान मेरी भी लॉटरी लगा दो, हे भगवान मेरी भी लॉटरी लगा दो। 20 साल तो पहले सेवा करी, उसके बाद 1 साल लगातार पुजारी यही मांग करता रहा, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो। लेकिन उसकी लॉटरी नहीं लगी। जब लॉटरी नहीं लगी तो पुजारी दुखी हो गया। पुजारी ने मन बनाया कि मैं आपके बाद पूजा नहीं करूंगा, मैं भगवान आज के बाद आपकी पुजारी करना छोड़ दूंगा। तो वो छोड़ के घर में बैठ गया। वो सच्चा भगत था जो पुजारी था। जब वो बैठ गया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने पूछा, ए पुजारी, ओ भले मानस, तो तूने इतना लंबा समय सेवा करी तो तूने सेवा क्यों छोड़ दी? तो पुजारी बोला, भगवान मैंने आपकी 20-21 साल सेवा करी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ में रात दिन आपकी सेवा करता रहा। जो लोग यहाँ पे आते थे उनको आपके बारे में, आपके प्रवचन बताता रहा। तो मैंने तो एक ही मांग रखी, एक लॉटरी लगा दो। तो आपने तो मेरी एक मांग भी नहीं पूरी की सारी जिंदगी में। तो भगवान बोले, ओ भले मानस, तू आदमी तो बिल्कुल सच्चा भगत है मेरा, लेकिन लॉटरी की मांग करता रहा, लॉटरी तो तूने डाली नहीं, लॉटरी डालता तो लॉटरी निकलती। उसी तरह आप लोग भी चाहते हो दिल्ली और पंजाब की तरह आपकी लॉटरी भी लगे, आपको बिजली का मिलना है, आपके बुजुर्गों का इलाज फ्री हो, बहनों का बसों का सफर फ्री हो और आप बहनों के खाते 1000 रुपया हर महीने आए। लेकिन ये लॉटरी अगर चाहते हो निकले तो लॉटरी डालनी पड़ेगी। लॉटरी डालने का मतलब 5 तारीख को 4 नंबर बटन झाड़ू वाला दबाना पड़ेगा। लॉटरी डालोगे तो लॉटरी निकलेगी। चाहते हो ना लॉटरी निकले? हाथ खड़े करके बताओ। अगर चाहते हो लॉटरी निकले तो 5 तारीख को सुबह 8 बजे आप लोगों ने चौन चिन्ह झाड़ू 4 नंबर बटन को दबाना है और पता चल जाए हरियाणा में जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और एनएलओ वालों को कि इस बार जो कारवा है वो आम आदमी पार्टी के साथ में चल पड़ा है। और आम आदमी पार्टी है ना, जो मीडिया है, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, मीडिया अच्छा भी है। कुछ चैनल जो मोदी के साथ मिले हुए हैं वो बताते हैं कि सर्वे में बीजेपी जैसे बता रहे थे कि लोकसभा में 400 पार आएंगे, 400 पार आएंगे। और भाइयों और मेरी बहनों, अगर मीडिया ने ये प्रचार ना किया होता 400 पार का तो बीजेपी की इस बार सरकार ना बनती, 10 सीटें उधर हो जाती तो बीजेपी गई। ये जो मीडिया ने गलत प्रचार किया उसके कारण इनकी थोड़ी सी टूटी फूटी लंगड़ी सरकार बनी। अगर मीडिया प्रचार न करता तो बीजेपी की इस बार बारी नहीं थी लगती। उसी तरह हरियाणा वालों, जो इनके साथ मिला हुआ मीडिया है वही प्रचार कर रहा है, जो अच्छा मीडिया ये वाला मीडिया है। ये तो बता रहा कि आम आदमी पार्टी आएगी और जो उनके साथ मिले हुए हैं। और एक बार और बताएं, 2022 में और उससे पहले दिल्ली में सर्वे में
दूसरी पार्टियां दिखा रहे थे, लेकिन सरकार किसकी बनी पंजाब और दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की। वैसे ही सर्वे में चाहे जिसको मर्जी दिखाएं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल वो इंसान है जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा चेंज कर दी। मेरे जैसे आम घर के नौजवान को अगर एमएलए बनाया, उसके बाद मिनिस्टर बनाया, ये तभी संभव हो सका। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाई उन्होंने, तभी आम घर के बेटे बेटियां मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, चेयरमैन के पद में बैठे। और भाइयों और बहनों, आपको ये भी बताता हूं कि जो रवायती पार्टियां हैं, कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, जेजेपी, ये तो उन लोगों को टिकट देते हैं एमएलए की, एमपी की, जिनके पास या तो हजारों करोड़ रुपए है, या जिनके बाप दादा एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं। और आम आदमी पार्टी उसको टिकट देती है जो लोगों में रहता है, लोगों के काम करता है, लोगों का सेवादार बन के चलता है। जैसे मिर्जा मकरू जी, अगर किसी को जरूरत हो तो ये जो चाहे, किसी का घर बनने वाला है तो घर बनाने के लिए मदद कर देते हैं। किसी की गरीब की बेटी की शादी है तो इन्होंने गरीबों की बेटियों की शादियां भी करवाई है। और अगर किसी की आंख बनवाने वाली है, मोतिया उतर आता है, तो इन्होंने अब तक हजारों ऑपरेट कराए हैं अपनी विधानसभा में। जिन लोगों को जरूरत होती है, ये मेरा भाई काम आता है। और आम आदमी पार्टी किसको टिकट देती है, किसको एमएलए बनाती है? जो लोगों का सेवादार बनकर चलता है। और जो रवायती पार्टियां हैं, वो लोग जीत के उसके बाद नहीं मिलते, उनका तो बाद में काम होता है बड़ी गाड़ी, उसके काले शीशे और काली ऐनक। जब हम लोग बुलाते हैं ना, तो फिर वो ये शो करते, मैंने तो देखा नहीं, सीधे ही निकल जाते हैं। इस बार इनको दिखा दो कि अगर आप लोगों ने गाड़ियों के काले शीशे करके, काली ऐनक लगा के हमको इग्नोर किया है, तो इस बार हम भी आपको इग्नोर करेंगे। हम तो रविंदर मटरू के साथ चलेंगे, रविंदर मटरू और अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे। और भाइयों और बहनों, अरविंद केजरीवाल वो तो हरियाणा के बेटे हैं, आप लोगों का तो फर्ज बनता है अरविंद केजरीवाल को वोट करें, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करें। देखिए, दिल्ली वालों ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, अब चौथी बार रिपीट होने की बारी है। इस बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी। और उसके बाद केजरीवाल जी को प्यार दिया पंजाब वालों ने, और अब बारी हरियाणा वालों की। हरियाणा वालों, जिधर को पंजाब चलता है, फिर उधर कोई हरियाणा चलता है। कर दो कृपा सारे रल मिलके, वाहिगुरू की कृपा हो जानी है। आप लोग सभी जो दिन रह गए हैं, करीब 15-17 दिन रह गए इलेक्शन को, आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके समधी हैं, सभी से विनती करो कि हमने ठान लिया कि इस बार आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे, इस बार रविंदर मटरू जी के हाथ में करेंगे। इनकी कामयाबी है जो वो जहां पे बैठे, एक एक मेरे भाई की, एक एक बुजुर्ग की, एक एक मेरी बहन की और एक एक मां की, और आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की कामयाबी है। अगर आप चाहते हो कि जैसे पंजाब और दिल्ली में लाखों नौकरियां मिली है दोनों स्टेट में, और उन बच्चों को मिली है जो गरीब घरों के बच्चे हैं, और कैसे मिली है? मेरिट के आधार पे। जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा, नंबर ज्यादा आए हैं, उनका टेस्ट लिया गया, उनका टेस्ट हुआ तो वो मेरिट में आए, उन बच्चों को भर्ती किया गया। और हमारे पंजाब में जब डाटा कलेक्ट किया गया, जब ये पता लगाया गया कि कौन से बच्चे किन घरों से हैं, तो 100 में से 70% जो बच्चे आए नौकरियों पे, वो मिडिल क्लास और गरीब घरों के बच्चे आए। तो उससे पहले 22 से पहले जो नौकरियों पे आते थे, वो 99% वो लोग होते थे या तो करोड़ोपति या किसी एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में जो बच्चे बच्चियों को नौकरियां मिली है, वो मिली है गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बच्चों को, और न कोई मंत्री, न एमएलए, न मुख्यमंत्री की सिफारिश चली है। अब मेरे बड़े भाई, जिनको बहुत करता था कि आपके साथ पंजाब के बारे में, दिल्ली के बारे में और बातें करूं, लेकिन
समय इजाजत नहीं देता, क्योंकि बड़े भाई संजय सिंह जी के जिनके अनमूल्य विचार सुनने के लिए आप लोग लगभग 2-3 घंटे से बैठे हो, आप इनको प्यार करते हो, आपने इनको दिल में कुछ बताया हुआ है। ये हमारी आन मान शान संजय सिंह जी आपके बीच आएंगे और मैं आपसे सभी से इजाजत लेता हूँ। अगर कोई अक्षर किसी की शान के खिलाफ बोला गया हो तो माफ करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सभी भाइयों और बहनों को राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।